लगातार या मलबा हटाकर दोबारा से सड़क बनाने की कोशिश चल रही है। अभी का अपडेट क्या है, कितना समय लगेगा, धराली तक कब तक पहुंच बन पाएगी और कब तक जो बाकी रेस्क्यू टीम्स हैं वो मौके पर पहुंच पाएंगी? देखिए, आपको बता दें रोमाना कि अभी एक जगह सड़क नहीं टूटी है, इसके आगे भी 5 किलोमीटर आगे एक पुल है, वो भी टूटा हुआ है। दोनों जगह काम चल रहा है। पीछे भी 2 जगह सड़कें टूटी हुई हैं, वहां पर भी काम चल रहा है। तो लगातार जहां पर सड़क खराब हुई है, जहां पर सड़क धंसी है, वहां पर काम किया जा रहा है। और किस तरीके की तैयारी की जा रही है सड़क मार्ग को ठीक करने के लिए, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं दानिश भी मौजूद हैं। और दानिश, लगातार कल से ही आप यहां पर पहुंचे हुए हैं और जहां जहां सड़क टूटी हुई है या खराब हुई है, जहां पर सड़क धंसी हुई है, वहां पर रिपेयर का काम चल रहा है। कब तक ये पूरा होगा और किस तरीके से यहां पर टीमें लगाई गई हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो जो यहाँ पर सड़कों को ठीक करने का काम चल रहा है वो लगातार बाधित हो रहा है मौसम की वजह से। लगातार बारिश हो रही है और अभी जो आप हमारे पीछे सड़क देख सकते हैं, इसको लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे ठीक होने में। लेकिन इसके बाद आगे 5 किलोमीटर आगे एक वैली ब्रिज है जो टूट गया है, उसको ठीक करने के लिए एक ब्रिज का अगला हिस्सा मंगाया जा रहा है। BRO उसमें लगा है, वो हिस्सा ला करके उसमें लगाया जाएगा, तब कहीं जाकर के देर रात तक ये रास्ता यहाँ से शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो आ रही है वो है मौसम की। जिन टीमों को देहरादून से रवाना किया गया था उनमें से अधिकांश टीमें अभी भी उत्तरकाशी या फिर हमारे आसपास अभी मौजूद हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाई हैं। दानिश, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाते हुए 1 सप्ताह का जो मौसम चार्ट है वो जारी किया है और कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है। वो कौन कौन से इलाके हैं जहां भारी बारिश की आशंका जताई गई है? और लगातार कल से देख रहे हैं कि कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड के भी मामले सामने आ रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं, तमाम तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, खासतौर से उत्तरकाशी में। मैं देखिए आपको बता दूं, मौसम विभाग ने 10 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसमें अधिकांश वो इलाके हैं जो पहाड़ी इलाके हैं, जिनमें आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, बागेश्वर, नैनीताल, इन तमाम जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसको देखते हुए शासन प्रशासन ने कई स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी है। लेकिन जो ये हादसा हुआ, इस हादसे को लेकर के सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो आ रही है क्लाउड बस्ट की। देखिए, ऊपर ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स में झीलें बनी हैं और ऐसी एक झील की एक घटना 2010 के आसपास हुई थी केदारनाथ में, जब एक हादसा हुआ था। वैसा ही यह हादसा माना जा रहा है। फिलहाल अभी जान माल की तो जानकारी किसी के भी पास नहीं है, लेकिन जो घटना हुई है उसको देखते हुए ये तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि एक बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अभी वो कितना बड़ा नुकसान है, इसकी अभी कोई भी पुख्ता जानकारी किसी भी ना तो अधिकारी के पास है, ना किसी नेता के पास, या कहें किसी और के पास। GRF के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आप लोग लगातार सड़क ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कब तक ये ठीक हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। जिस लोकेशन पर अभी खड़े हैं ये लगभग 2 से 2.5 घंटे में ठीक हो जाएगी। इससे आगे 5 किलोमीटर आगे एक ब्रिज बासट हो गया है, तो उस पर कोशिश ट्राई करेंगे हम लोग सामान यहाँ से बेली ब्रिज का जितने पार्ट है वो पहुँचाने का। उसके जब सभी पार्ट पहुँच जाएंगे तो कल हम लोग लॉन्च कर देंगे बेली ब्रिज। आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके अलावा और कोई मार्ग है जो धराली तक ले जाया जा सके किसी को? और क्या जो यहाँ पे NDRF की टीम है, जो ITBP की टीम है, जो एम्बुलेंस हैं, वो क्या यहाँ पर फंसी हुई हैं या किसी अन्य मार्ग से वो धराली पहुँच रही हैं? नहीं, BRO के पास वो मार्ग नहीं है, कोई PWD का भी कोई मार्ग नहीं है, अभी कोई भी अल्टरनेट रूट नहीं है, तो ये इसी रूट से जाएगी सभी लोग। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि धराली के लिए जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरह से टूट चुका है। पूरी तरह से टूट चुका है। कल शाम तक एक्सपेक्टेड है कि वो थ्रू हो जाएगी। अच्छा, आपसे एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे। ये जो सामने भागीरथी नदी दिख रही है, क्या इसमें जो जल स्तर जो है बढ़ा है वो ऐसे पहले भी रहता था या इस बार ज्यादा जल स्तर देखने को मिला? इस बार क्लाउड ब्लास्ट के कारण कुछ ज्यादा ही जल स्तर आया था, जिसके कारण स्लाइड आई है। कंटिन्यूअस रेनफॉल 2 दिन से लगातार हो रही थी, जिसके कारण हो रहा है ये। इससे पहले भी आया था 5-7 साल पहले। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जल स्तर जो है वो इस बार काफी ज्यादा बढ़ा, जिसकी वजह से जगह जगह जो सड़कें हैं वो कट गई हैं, कई जगह सड़कें धंस गई हैं और मौसम खराब होने की वजह से आप लोगों को सड़कों को रिपेयर करने में भी काफी वक्त लग रहा है, टाइम लग रहा है। इसी कारण दूसरे तरह कंटिन्यूअस बारिश होने के कारण जब कंटिन्यूअस बारिश होती है तब लाइन स्लाइड ज़्यादा आते हैं, जिसके कारण रोड के जहाँ भी कोई भी स्पॉट रहता है, जहाँ लूज हुआ रहता है वो गिर कर रोड पर आ जाते हैं।
रिवर का अगर पानी बढ़ जाने से, रिवर नदी का पानी ज़्यादा जब बढ़ जाने से, जिसके कारण ये होता है कि इसका टो इरोजन हो जाता है। टो इरोजन होने से कारण रोड स्लाइड आ जाती है, ये अपना गिर जाती है जो भी रोड है। यहाँ पर कितने बजे लैंडस्लाइड हुआ था जिसके बाद ये जो सड़क है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, सड़क पूरी तरीके से धंस गई और अब उसे ठीक करने का काम शुरू हुआ है? ये कल लगभग 12-1 बजे के लगभग हुआ थी। कल दोपहर उसी समय से अपने लगे थे। कल रात में 2 बजे तक यहाँ इस स्टेज पर काम करते रहे हैं। आज भी मॉर्निंग में 4 बजे से काम शुरू हो गया है इसको। इसके कारण ये लगभग 2-2.5 घंटे में ये पूरा हो जाएगी। यानी आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार सड़क को ठीक करने की कोशिश की जा रही है और माना जा रहा है कि 2 से 3 घंटे में जो सड़क है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और उसके बाद जो यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम है, जो आईटीबीपी के जवान हैं, वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि 5 किलोमीटर आगे एक पुल है जो पूरी तरह से टूट गया है, क्षतिग्रस्त हो चुका है, उसे भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है। यानी अगर यहाँ से निकल भी जाएंगे तो आगे 5 किलोमीटर जा करके फिर रुकना पड़ेगा, क्योंकि अन्य कोई संपर्क मार्ग नहीं है जिससे धराली पहुंचा जा सके। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो जवान हैं जो यहाँ से निकले हैं धराली जाने के लिए, वो भी इस मार्ग में फंसे हुए हैं और कोशिश लगातार जारी है। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर देर रात लैंडस्लाइड हुई थी और इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो पत्थर हैं उन्हें तोड़ने का काम किया जा रहा है। एक क्रेन यहाँ पर आई थी जो पत्थर हटाने के लिए, वो क्रेन यहाँ पर टूट गई क्योंकि पत्थर इतने बड़े थे। उसके बाद दूसरी क्रेन मंगाई गई है और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से पत्थर को तोड़ने का काम जो है वो किया जा रहा है और लगातार कोशिश जारी है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो भयावह हैं और जिस तरीके का मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से सड़कें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनको ठीक करने में काफ़ी वक्त लग रहा है। और आप देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं जो सड़क पर आ गए हैं, जिसकी वजह से सड़क पूरी तरीके से टूटकर बिखर गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है और इसे ठीक करने में काफ़ी वक्त लगेगा। लेकिन दूसरी तस्वीरें आप देखिए कि दूसरी तरफ जो पत्थर गिरा हुआ है उसको हटाने की भी कोशिश क्रेन के द्वारा की जा रही है। तो लगातार यहाँ पर सड़क को ठीक करने का जो काम है वो किया जा रहा है, लेकिन अभी वक्त लगेगा और पूरी तरीके से जो संपर्क मार्ग है वो धराली के लिए टूट चुका है। लेकिन जिस तरीके से और अभी इस बीच क्योंकि राहत तो पहुंच नहीं पा रही है, आपने ये तस्वीरें भी दिखाई हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अभी तो काफी समय लगेगा। और साथ ही ये तो जहां पर हमारे रिपोर्टर मौजूद है धराली के रास्ते में, वो सड़क का जहां टूटा हुआ हिस्सा है वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे दूसरे सहयोगी दानिश भी वहीं पर मौजूद है और उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि एक तो ये टूटा हुआ हिस्सा है, इसके बाद और आगे जाएंगे तो वहां पर एक पुल है, वो पुल का हिस्सा भी टूट गया है तो उसको भी बनाना पड़ेगा, उसकी भी मरम्मत करनी पड़ेगी। ऐसे में ये बताइए कि अभी इस सब में तो समय लगता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन धराली से इस बीच खबरें किस तरीके की सामने आ रही हैं? वहां पर जो टीम्स पहुंच गई थी कल ही राहत और बचाव कार्य को जो अंजाम दे रही थी, वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है अभी? देखिए आपको बता दें कि धराली में सेना की भी टीम मौजूद है, एनडीआरएफ की भी टीम मौजूद है, एसडीआरएफ की भी टीम मौजूद है, आईटीबीपी की भी टीम मौजूद है और लगातार जो राहत बचाव का कार्य है वो वहां पर किया जा रहा है। लेकिन जो जल स्तर है वो लगातार वहां पर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो राहत बचाव का कार्य है उसमें रुकावट उत्पन्न हो रही है। लेकिन जो सेना के जवान हैं, जो एनडीआरएफ के जवान हैं, वो लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। लगभग 150 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश में सेना के जवान, एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान लगातार लगे हुए हैं। और आप देखिए कि हवाई सर्वे भी मुख्यमंत्री ने किया है और जानने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो रेस्क्यू कार्य है वो किया जा रहा है। उसमें तेजी लाने के लिए देहरादून और उत्तरकाशी से कई टीमें रवाना की गई थी, लेकिन सड़क मार्ग टूटने की वजह से वो टीमें धराली नहीं पहुंच पाई। इसलिए
जो रेस्क्यू में तेजी आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। और लेकिन ऐसे जो में लोगों के मन में सवाल ये है, बलराम पांडे, लोगों के मन में सवाल ये है कि मुख्यमंत्री की तस्वीरें तो हमने दिखा दी, आपसे कुछ देर पहले मुख्यमंत्री बाकायदा हवाई यहाँ पर निरीक्षण करके भी लौट गए हैं, तो जो राहत और बचाव टीम्स हैं उनको हवाई मार्ग से, उनको हेलीकॉप्टर के जरिए एयर ड्रॉप क्यों नहीं किया जा रहा है वहां घटनास्थल पर, ताकि तेजी आ सके राहत और बचाव कार्य में? इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि उत्तरकाशी के जो डीएम हैं उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर 2 से 3 घंटे के अंदर सड़क मार्ग ठीक नहीं होता है तो हवाई मार्ग के जरिए जो टीमें यहाँ पर मौजूद हैं उनको भेजने का काम किया जाएगा और सेना से भी मदद ली जाएगी कि जो यहाँ पर टीमें मौजूद हैं उनको मौके पर पहुँचाया जाए ताकि वहाँ पर जो राहत बचाव का कार्य है उसमें तेजी लाई जा सके। हालांकि मुख्यमंत्री खुद कंट्रोल रूम में बैठ करके हर परिस्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और उत्तरकाशी में इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है, वहाँ पर जिलाधिकारी भी मौजूद हैं, वहाँ पर जो एसपी हैं वो भी मौजूद हैं और हर परिस्थिति पर उनकी पैनी नजर है और कोशिश यही की जा रही है कि जो राहत बचाव का कार्य है उसमें तेजी लाई जाए। तो अब तो 2-3 घंटे के अंदर ये मामला संभलने वाला नजर ही नहीं आ रहा है बलराम पांडे, जैसा कि अभी ये भी एक नया अपडेट आ गया है ना कि एक तो ये हिस्सा है जो आप दिखा रहे हैं जहां पर आप फंसे हुए हैं धराली के रास्ते के अंदर जहां सड़क टूटी हुई है, और इसके बाद जो अभी दानिश जानकारी दे रहे थे कि इसके बाद आगे आप जाएंगे करीब 5 किलोमीटर तो वहां वो पुल है वो भी टूट गया है। तो मतलब ये 2-3 घंटे के अंदर तो अभी रास्ता ना बनने वाला है ना खुलने वाला है। तो फिर तो यहाँ पर वो प्लान बी जो है कि साहब आप एयर ड्रॉप कीजिए वहां पर राहत और बचाव कर्मियों को, वही विकल्प बचता है ताकि जल्दी मदद पहुंचाई जा सके। बलराम, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और हम सुबह से ही अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरह से टूट गया है और इसको ठीक होने में कई घंटे लगेंगे। जो मार्ग इस वक्त मेरे पीछे ठीक किया जा रहा है इसमें भी काफ़ी वक्त लगेगा। इसके आगे जो पुल टूटा हुआ है उसको भी रिपेयर करने में काफ़ी वक्त लगेगा और यही वजह है कि जल्द से जल्द जो टीमें यहाँ पर फंसी हुई हैं उन्हें हवाई मार्ग से भेजा जाए ताकि वहाँ पर जो राहत बचाव का कार्य है उसमें तेजी आ सके। इसको लेकर के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। अब आगे बैठक के बाद क्या निर्णय लिया जाता है उस पर भी हमारी नजर है। अगर मुख्यमंत्री ये बिल्कुल जानकारी जुटाने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार वो बैठक जो मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है, क्योंकि कंट्रोल रूम में पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी वाली तस्वीरें हमने अभी दर्शकों को दिखाई थी। हवाई सर्वेक्षण भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आए थे, हवाई निरीक्षण वो कर रहे हैं लगातार। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, उत्तराखंड के जो सांसद हैं सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की है। संसद भवन में प्रधानमंत्री से मिले हैं उत्तराखंड के सभी सांसद। उत्तरकाशी में जो बादल फटा है, ये जो त्रासदी हुई है, इसी घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विस्तार से चर्चा सभी सांसदों ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही कल ये खबर आई थी उसके बाद खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। कल भी उन्होंने पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है। उनसे हालात का वो जायजा ले रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को हर मुमकिन मदद मुहैया कराई जाए, ये आश्वासन बार बार केंद्र की तरफ से दिया गया है। इस बीच मौसम का मिजाज भी लगातार खराब बना हुआ है। अपने आप में एक बड़ी चुनौती मौसम के मिजाज की वजह से भी पेश आ रही है और इसी वजह से सड़कें भी जगह जगह टूट गई हैं। धराली राहत और बचाव की टीम्स पहुंच नहीं पा रही हैं क्योंकि सड़क मार्ग जगह जगह से बाधित हो गया है और एयर ड्रॉप का जो विकल्प है कि राहत और बचाव कर्मियों को आखिर क्यों हवाई रास्ते नहीं पहुंचाया जा रहा है, तो उसमें भी देखिए मौसम एक बड़ी अड़चन बार बार पेश कर रहा है। इस बीच उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये जो आपदा आई है इसने लोगों को झकझोर के रख दिया है। यहाँ के धराली में कुदरत के कहर की जो रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें, जिसने भी देखा हर कोई उन तस्वीरों को देखकर हैरान रह गया। इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी की सांसद है कंगना रनौत, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कंगना रनौत कह रही है धराली की घटना से पहाड़ के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हम लोगों पर प्रकृति का कहर बरपा है। जो धराली में हुआ वो दिल दहला देने वाला है। ये सब बहुत ही ज़्यादा सबको इस चीज़ को लेकर पीड़ा है और बहुत ही ज़्यादा जो हमारे जो पहाड़ी लोग हैं जिनको जितनी ज़्यादा त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है, तो दिल दहला देने वाले विजुअल आए हैं। पूरी प्रलय जैसा हुआ है। तो आई थिंक सब लोग जो हैं सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, खासकर पहाड़ों के लोग। पहाड़ी लोगों पे इतनी ज़्यादा कहर, जो प्रकृति का जो कहर हो रहा है उसको लेकर सब डरे हुए हैं, सब घबराए हुए हैं। एक जब इस तरह की इस लेवल की प्राकृतिक
वो आती है तो आप बस एक तरह से भगवान के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये एक दिल को एक प्रलय टाइप जो सिचुएशन जो पूरा बना हुआ है, तो हम प्रेयर कर रहे हैं कि सब ठीक हो, जल्द से जल्द राहत का भी काम शुरू हो। तो कंगना रनौत को आप सुन रहे थे और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कल जिस समय ये विनाश लीला हो रही थी उस वक्त की ये तस्वीरें। ऐसे में देखिए बड़ी जानकारियां अभी जो सामने निकल कर आ रही हैं। अब तक 130 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। ये एक अच्छी खबर है जो सामने आई है और रेस्क्यू में अभी भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना की टीम्स जुटी हुई हैं। अगले 5 दिन तक भारी बारिश की आशंका इस इलाके में मौसम विभाग की तरफ से जता दी गई है। 40 से 50 इमारतें जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, क्षतिग्रस्त हुई हैं, ये एक आंकड़ा सामने आ रहा है। 4 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि जगह जगह सड़क टूटी हुई है और इसी वजह से जो अतिरिक्त रेस्क्यू और बचाव दल हैं वो मौके पर पहुंच नहीं पा रहे। इस बीच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं और पुष्कर सिंह धामी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ अपडेट ले रहे हैं बल्कि हर मुमकिन मदद का पूरा भरोसा भी केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को दिया जा रहा है। इस बीच पहाड़ों पर किस कदर कुदरत ने तबाही मचा रखी है उसकी अब ताजा तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से सामने आई हैं। यहां किन्नौर में पहाड़ टूटा, चट्टानों से पानी की तरह ये देखिए किस तरीके से मलबा बहता हुआ नजर आ रहा है। ये चट्टानों का मलबा है, पत्थरों का मलबा है, बिल्कुल पहाड़ पर एक झरने की तरह बह रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, किन्नौर के कंगरंग नाले में बाढ़ आने के बाद ये तस्वीरें आई हैं। यहाँ बादल फटा और बाढ़ इतनी भीषण थी कि नाले में पानी के साथ साथ ये पत्थरों का सैलाब बहने लगा। ये वीडियो जिसने भी देखा वो सहम गया। ये सैलाबी वार जिस जगह हुआ है वो किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग पड़ती है, इसी रास्ते पर हुआ ये। भीषण चट्टानी सैलाब आने के बाद ये रास्ता बंद है। इसके चलते किन्नर कैलाश यात्रा फिलहाल रोकनी पड़ी है और उसकी वजह है कुदरत का ये कहर। देख रहे हैं आप किस तरीके से पानी के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर बहते हुए नजर आ रहे हैं। भीषण तबाही अपने साथ लेकर आए हैं और इस सैलाबी वार के बाद हाहाकार मच गया। फौरन ही आईटीबीपी के जवानों ने किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 413 श्रद्धालुओं को सुरक्षित इस मार्ग से निकाला गया है। बादल फटने के कारण ट्रैक का बड़ा हिस्सा बह गया था। सैकड़ों यात्री यहां फंस गए थे। यात्रियों के फंसे होने की सूचना मिलते ही आईटीबीपी ने और एनडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। 413 श्रद्धालु जो यहां किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग पर फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित निकाला गया। तो किन्नर कैलाश मार्ग में पड़ने वाले कंगरंग नाले में ये बाढ़ आई और अब ये 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। कल तो उत्तरकाशी जहां पर ये मलबे का सैलाब बहा था, जहां पर ये पहाड़ तोड़ तबाही आई थी, और आज हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें आपके सामने। हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरीके से ये पहाड़ तोड़ तबाही जो बादल फटने की वजह से आई है, जैसे कल उत्तराखंड में आई। और दोनों ही तस्वीरों में आप देखेंगे सैलाब मलबे का है जिसमें नुकीले पत्थर, चट्टाने सब बहकर आती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें डरा रही हैं, कुदरत के कहर की ये तस्वीरें हैं। बादल फाड़ तबाही है और देखिए किस तरीके से पहाड़ को तोड़ते हुए पहाड़ की मिट्टी न सिर्फ बल्कि पत्थर, चट्टान के टुकड़े सब बहते हुए नीचे आ रहे हैं, किसी नदी की तरह, किसी झरने की तरह कलकल आवाज के साथ। तो सिर्फ पानी का सैलाब नहीं है बल्कि मलबे का सैलाब है जिसमें पत्थर और चट्टान के टुकड़े हैं। तो सीधे लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाते हैं और ये कर्तव्य भवन के उद्घाटन की तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन के मौके पर पहुंचे। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे होंगे और साथ ही देखिए ये तस्वीर है आज उद्घाटन की, कर्तव्य भवन के उद्घाटन की ये तस्वीर सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी से आज उत्तराखंड के तमाम सांसद भी मिले, लेकिन उसके बाद ये उनका कार्यक्रम जो कि पहले से तय था प्रधानमंत्री का, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी कर्तव्य भवन के उद्घाटन के लिए पहुंचे। वहां पर तमाम नेता अधिकारी उनके साथ मौजूद। साथ ही आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी देख रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री की ये छठा ये तस्वीर बिल्कुल अलग, बिल्कुल भिन्न, और किस तरीके से ये देखिए निरीक्षण कर रहे हैं एक एक जगहों की, एक एक एरियाज की, कोने कोने में क्या बनाया गया है इस कर्तव्य भवन के अंदर, ये देखिए देख रहे हैं। और साथ ही आप तस्वीर देख रहे हैं कर्तव्य भवन की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्तव्य भवन के उद्घाटन के लिए पहुंचे। साथ ही तमाम नेता, बड़े चेहरे, साथ ही अधिकारी भी वहां पर मौजूद।
और ये सीधी तस्वीर इस वक्त एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के तमाम सांसदों से मुलाकात की, वहां के लोगों के बारे में हालचाल जाना। लेकिन अब जो तस्वीर है ये नई दिल्ली की हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कर्तव्य भवन के उद्घाटन की तस्वीर है और देखिए कोने कोने का निरीक्षण करते, मुआयना करते, देखते, समझते कि इस पूरे कर्तव्य भवन में कहां पर क्या कुछ, कैसे मॉनिटरिंग की जाएगी आने वाले समय में, उसकी जानकारी अधिकारियों से लेते और कैसे अधिकारी प्रधानमंत्री को एक एक चीज की ब्रीफिंग कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्तव्य भवन की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं और उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर्तव्य भवन का किया। और ऐसे में एक एक कोने कोने की निरीक्षण के साथ साथ जानकारी लेते और ये भवन के अंदर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार ये देखिए तस्वीर एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। तस्वीर निरीक्षण की, अधिकारी प्रधानमंत्री को ब्रीफ करते यहां पर नजर आ रहे हैं, कैसे मॉनिटरिंग की जाएगी कर्तव्य भवन की और एक एक इलाके, एक एक जो कोने कोने की निगरानी है वो कैसे अधिकारी यहां पर रखेंगे, उसकी ब्रीफिंग यहां पर करते नजर आए। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो पूरा का पूरा भवन है वो आधुनिक सुविधाओं से लैस है, कर्तव्य भवन। साथ ही आपको बता दें ये राष्ट्र को समर्पित है कर्तव्य भवन। और कर्तव्य भवन का उद्घाटन आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तमाम मंत्री और साथ ही बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद, अर्बन डेवलपमेंट के मंत्री भी प्रधानमंत्री के साथ यहां पर नजर आ रहे हैं। राष्ट्र को समर्पित है यह कर्तव्य भवन। हमारे साथ संवाददाता अंकित गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अंकित, कर्तव्य भवन और साथ ही प्रधानमंत्री चप्पे चप्पे की ब्रीफिंग लेते यहां पर नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। बिल्कुल प्रीति, देखिए एक तरह का ये एक बड़ा शिफ्ट भी है। एक हमारी जो विरासत रही है उससे जो है भविष्य, वर्तमान और भविष्य की ओर एक पहल के तौर पर भी इसको देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक जो है जो नॉर्थ ब्लॉक होता था वहां पर होता था केंद्रीय गृह मंत्रालय का दफ्तर, और केंद्रीय गृह मंत्रालय का दफ्तर वहां पर आज से नहीं था, पिछले कई दशकों से था। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से जो है ये CCS, ये जो बिल्डिंग है यानी कि सेंट्रल कैबिनेट की जो बिल्डिंग है, ये जो है ये अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों है? ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि अब जब धीरे धीरे करके, अभी तो गृह मंत्रालय यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है आज, उसके बाद में धीरे धीरे करके तमाम और मंत्रालय होंगे। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं गृह मंत्रालय जो पूरी तरह से शिफ्ट हो रहा है आज इस बिल्डिंग में, तो यहाँ पर केंद्रीय गृह सचिव वगैरह तो पिछले एक डेढ़ हफ्ते पहले पहुंच गए थे। लेकिन अब पूरा जो कामकाज है केंद्रीय गृह मंत्रालय का वो इसी बिल्डिंग से होगा। और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, उत्तरकाशी के धराली में आपदा के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन देहरादून से रवाना हुई एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें अभी भी रास्ते में ही अटकी हुई है, फंसी हुई है, क्योंकि धराली से पहले भूस्खलन के चलते सड़क धंस गई है, आगे बढ़ा नहीं जा रहा। एक पुल भी टूट गया है जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। एबीपी न्यूज जहां मौजूद है वहां से धराली से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। एबीपी न्यूज संवाददाता दानिश खान की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी हम मौजूद हैं उत्तरकाशी से लगभग 30 किलोमीटर आगे पापड़गढ़ में। ये वही मार्ग है जो यहाँ से आगे उस घटना स्थल पे जाता है जहाँ पर आपदा आई है, लेकिन ये मार्ग अभी बंद है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इन पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ें ताकि उस घटना स्थल तक पहुँच सकें, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और लगातार मौसम ख़राब है, उसको देखते हुए सीधे तौर पे ये लग रहा है कि फ़िलहाल मार्ग काफ़ी देर तक नहीं खुलेंगे। और इस तरह से यहाँ पे रुकना भी एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उससे ये जो पहाड़ियाँ हैं नीचे दरकने का उनका भी खतरा है। तो इसको लेकर के लगातार ये बात कही जा रही थी कि रास्ता जल्दी खुल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी रास्ता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इससे आगे एक पुल है 5 किलोमीटर आगे, वो भी फ़िलहाल बंद हो गया है, वो पुल टूट गया है। पुल बहने से पूरा मार्ग बंद है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि उस पुल का टुकड़ा जो टूटा है वो ला करके यहाँ पर लगाया जाएगा, जिसके बाद वो पुल चालू होगा। तो फिलहाल हम इस पहाड़ी मार्ग से होते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कहां तक हम पहुंच सकते हैं। देखिएगा, मैं आपको दिखा दूं कि नीचे वो सड़क है जो टूटी हुई है और ये वो पगडंडी है जिससे होकर आगे बढ़ा जा सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहां से आगे बढ़ें और उस घटना स्थल तक पहुँचे जहाँ पर ये पूरा एक आपदा आई थी और
वहाँ पर सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। काफ़ी मुश्किल रास्ता है, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी इस रास्ते से हम वहाँ तक पहुँच जाएं, क्योंकि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर आगे एक पुल टूटा हुआ है। उस पुल को भी बनाने की कोशिश BRO कर रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही देर के बाद BRO की टीम एक पुल का हिस्सा यहाँ लेके आएगी, जिसके बाद उसे वहाँ पर जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद उस पुल को दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा ताकि लोग यहाँ से आगे बढ़ सकें। फिलहाल मैं दिखाऊंगा कि देखिए हम ऊपर हैं और नीचे ये सड़क टूटी हुई है, इसमें काम चल रहा है, तो हम इस मार्ग के ज़रिए आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल रास्ता बेहद ख़तरनाक है और लगातार ये पहाड़ी नीचे दरक रही है, तो हमसे कहा गया है कि सावधानी के साथ आगे बढ़ें। और धराली आपदा पर टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी का बयान भी सामने आया है। प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, उन्होंने हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। माला राजलक्ष्मी को उन्होंने भरोसा दिया कि जितने भी संभव हो सरकार उनके साथ है और सरकार हर संभव मदद करेगी। मैं भी आज उत्तरकाशी के लिए रवाना हो रही हूं, ये माला राजलक्ष्मी ने कहा है। साथ ही ऐसे मौके पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, माला राजलक्ष्मी कह रही हैं। साथ ही कल भी उन्होंने हमसे बातचीत में कहा था कि रेस्क्यू टीम अपना पूरा काम करेगी, वहां से रवाना हो चुकी है। लेकिन आज जो खबर है वो ये कि प्रधानमंत्री से माला राजलक्ष्मी ने मुलाकात की है और प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। PM साहब से हम सभी लोग चारों MP से मुलाकात हो चुके हैं। वो बहुत चिंतित है उत्तरकाशी के बारे में, बहुत ही ज़्यादा चिंतित है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी तरफ से जो होगा वो करेंगे। और जैसा परिस्थिति जैसा है वो समय लगेगा वो क्लियर होने के लिए, मगर पूरा आश्वासन हमें मिल चुके हैं और मुझे हम लोग को पूरा भरोसा है। CM साहब भी कर रहे हैं अपने तरफ से, सभी लोग अपने तरफ से कर रहे हैं। और जब PM साहब ने इतना बड़ा आश्वासन दिया है तो मैं आगे जा रही हूँ। अभी मैं शाम तक निकलूंगी उत्तरकाशी के लिए। समय लगेगा कि रास्ता बहुत खराब है। आरोप ऐसा समय में कोई किसी को लगाना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। परिस्थिति के अनुसार शायद वो नहीं गए हैं वहाँ, उनको परिस्थिति का पता नहीं है। धन्यवाद। मैम, घटनास्थल पर आप जा रहे हैं? मैं जाऊंगी, मगर आज निकलूंगी, कल शाम तक पहुंचूंगी, क्योंकि रास्ता एग्जैक्टली जगह वहाँ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रास्ता अभी तक वहाँ कंप्लीटली खत्म है। तो माला राजलक्ष्मी यहाँ पर टिहरी की सांसद जो कि संसद के मकर द्वार के बाहर बयान दे रही थी कि आज वो खुद उत्तरकाशी जाएंगी, वहां पर जायजा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की और तमाम बातें रखी हैं। प्रधानमंत्री ने भी उनको आश्वासन दिया है कि हर संभव सरकार जो है वो मदद करेगी।